दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले बिंदास होकर ब्रूटल मूव्स दिखाती थी, लाइक ऐसे ब्रूटल चेयर शॉट, बट अब डब्ल्यूडब्ल्यूई सेफ साइड रहकर इस तरह के मूव को दिखाने से बचती है। आप देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसे करने का एक रीजन है और बहुत ही सॉलिड रीजन है रेसलर्स की इंजरी। डब्ल्यूडब्ल्यूई के कई बड़े रेसलर थे जो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इंजरी की वजह से उनका करियर खत्म हो गया। और आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रेसलर के बारे में बताने वाला हूँ जिनका करियर इंजरी की वजह से खत्म हो गया। और इस लिस्ट में मैं उन रेसलर को भी ऐड करूंगा जो करियर एंड होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न किए। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैन और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते। नंबर 5 एज। यस गाइस, R-rated सुपरस्टार एज। अब एज ने उनके करियर में कई सारे OMG मोमेंट्स दिए एंड वो मोमेंट कोई कैसे भूल सकता है जब एज ने लेडर के ऊपर से जेफ हार्डी को स्पीयर लगाया था। बट कुछ टाइम बाद एज ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया, जिसका बड़ा रीजन था सर्विकल स्पाइनल स्टेनोसिस। अब ये नेक वाले रीजन में स्पाइनल कॉर्ड की नहर हो जाने वाली बीमारी है एंड ये इंजरी होने का रीजन स्पीयर नहीं था। बियॉन्ड द रिंग सीरीज के इंटरव्यू में एज ने बताया कि 26 सितंबर 2002 में एडी ग्यूरो के साथ मैच के दौरान वो लेडर पे गिरे थे एंड उस टाइम क्रैकिंग की आवाज आई थी, बट एज को लगा वो लेडर की आवाज है। एंड इतना ही नहीं, उसी मैच में एडी ने एज को सनसेट फ्लिप पावर बम भी लगाया था, जिससे एज की इंजरी और भी ज्यादा सीरियस हो गई एंड फाइनली एज को फोर्सफुली 2011 में रिटायरमेंट लेना पड़ा। लेकिन एज ने हार नहीं मानी और टाइम के साथ एज की नेक इंजरी भी ठीक होती गई एंड नियरली 9 सालों तक रिंग से दूर रहने के बाद फाइनली रॉयल रंबल 2022 में एज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न किया। नंबर 4 डेनियल ब्रायन। दोस्तों डेनियल ब्रायन डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो रेसलर है जिन्होंने रेसलमेनिया के एक नाइट में 2 बार अलग अलग मैचेस में रेसल किया है। रेसलमेनिया के एक मैच में ट्रिपल एच को हराया और उसी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा को हराया। तो इससे आप समझ गए होंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई डेनियल ब्रायन को किस लेवल का बुक कर रही थी। डेनियल ब्रायन का करियर एकदम पीक पे था, लेकिन अचानक से डेनियल ब्रायन 8 महीनों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग से गायब हो गए और जब वो वापस आए तो उन्होंने रिंग में आकर अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। एक इंटरव्यू में डेनियल ब्रायन ने बताया था कि 2013 में रैंडी ऑर्टन के साथ उनका मैच था। उस मैच के दौरान डेनियल ब्रायन को सुसाइड डाइव लगाना था, बट वो मिस हो गया और डेनियल ब्रायन का शॉट गार्डरेल को जाकर लगा और यही वो मोमेंट था जिसने डेनियल ब्रायन के करियर को एंड करवा दिया। इसी इंटरव्यू में डेनियल ब्रायन ने बताया कि इंजरी की वजह से वो उनके हाथ को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि वो अपनी गाड़ी के डोर को भी ओपन नहीं कर पा रहे थे। यानी दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि डेनियल ब्रायन की इंजरी कितनी सीरियस थी। लेकिन 3 सालों के गैप के बाद डेनियल ब्रायन मेडिकली क्लियर हो गए एंड 2018 में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका रिटर्न भी कर लिया। नंबर 3 जेफ हार्डी। दोस्तों जेफ हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यूई के डेयर डेविल है जो कितने भी खतरनाक मूव हो उन्हें परफॉर्म करने से नहीं डरते। अब जेफ हार्डी को उनके रेसलिंग करियर में कई सारी इंजरीज हुई है, लेकिन 2009 में सीएम पंक के साथ जेफ हार्डी का स्टील केज मैच था जिसमें जेफ हार्डी ने विस्पर इन द विंड मूव परफॉर्म किया था। अब जेफ हार्डी आमतौर पर इस मूव को अपने मैचेस में यूज करते, बट इस मैच में वो ये मूव परफॉर्म करते टाइम गलत तरीके से अपने घुटने पे लैंड हुए एंड इसकी वजह से उनके टॉर्न पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी हुई थी। ये बहुत दर्दनाक इंजरी होती है, इसलिए जेफ हार्डी को PCL रिप्लेस करवाना पड़ा, वरना जेफ हार्डी का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता। बट इस इंजरी से जेफ हार्डी ने रिकवर कर लिया एंड पूरे 1 साल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न भी कर लिया। नंबर 2 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के लेजेंडरी सुपरस्टार में एक बड़ा नाम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का भी आता है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस ओवन हार्ट के मैच के दौरान ओवन हार्ट ने ऑस्टिन पे रिवर्स पाइल ड्राइवर मूव लगाया था, जो कि पाइल ड्राइवर मूव का सबसे खतरनाक वेरिएशन होता है। इससे बहुत फोर्स के साथ स्टीव ऑस्टिन का सर रिंग से टकराया, जिससे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के सर और गर्दन में इंजरी हुई थी और कुछ देर के लिए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पैरालाइज भी हो गए थे। इस मैच के बाद फौरन ही स्टीव ऑस्टिन का करियर खत्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ अरसे बाद स्टीव ऑस्टिन की प्रॉब्लम बढ़ गई, यहाँ तक कि ऑस्टिन को अपना इन रिंग करियर खत्म करना पड़ा और इसके बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पाइल ड्राइवर मूव को भी बैन कर दिया। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने इससे रिकवर कर लिया और रेसलमेनिया 38 में केविन ओवेंस के साथ मैच भी लड़ा एंड होपफुली वो आगे भी मैचेस लड़ेंगे। अब नंबर 1 इंजरी के बारे में डिस्कस करने से पहले बिग शाउट आउट टू मुनीरुल एसके, नितेश खतायात, हैदर ख्वाजा एंड क्रेजी गेमर। सॉरी अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया तो, बट आप सभी को बिग शाउट आउट। एंड मेरे दूसरे व्यूअर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। एंड फाइनली नंबर 1 शॉन माइकल। दोस्तों शॉन माइकल का नाम किस रेसलिंग फैन ने नहीं सुना होगा,
शॉन माइकल डब्ल्यूडब्ल्यूई के मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट टैलेंटेड रेसलर थे एंड शॉन माइकल का रेसलिंग के लिए बहुत तगड़ा डेडिकेशन भी था। बट इंजरी ने शॉन माइकल को भी नहीं छोड़ा। 1998 में अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल का कैस्केड मैच हुआ था, जिसमें मैच के दौरान शॉन माइकल रिंग साइड पे रखे कैस्केड के एज पे लैंड हुए थे, जिसकी वजह से उनके बैक में बहुत खतरनाक इंजरी हुई थी और 4 सालों तक शॉन माइकल को रिंग से दूर रहना पड़ा था। बट 2002 में शॉन माइकल ने एक बार फिर से रिटर्न किया और 2010 तक ऑडियंस को एंटरटेन करते रहे। बट इस बैक इंजरी की वजह से शॉन माइकल को एक बार फिर से रिटायरमेंट लेना पड़ा। लेकिन 2018 के क्राउन जूल मैच के लिए शॉन माइकल ने एक बार फिर से रिटर्न किया था और शायद ये उनका आखिरी मैच था, क्योंकि इसके बाद से शॉन माइकल एक बार भी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में नहीं आए। तो ये थे 5 डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर जो ब्रूटल इंजरी होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए। आपको इनमें से कौन सा रेसलर रेसलिंग के लिए सबसे ज्यादा पैशनेट लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। सो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर आप पहली बार रेसलिंग टॉक हिंदी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।